हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। चलिए बच्चे, आज अपन स्टार्ट करने वाले 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इससे पहले अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इन दोनों चैप्टर की पहले चैप्टर की पीडीएफ मैंने पहले ही डाल दी थी जब कंप्लीट हो गया था चैप्टर। इस चैप्टर की एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इसकी पीडीएफ में इस लेक्चर के अंदर डाल दूंगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ और विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, ये सभी जो टॉपिक चल रहे हैं वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। तो ऐसा नहीं कि मैं तीसरा चैप्टर डायरेक्ट पढ़ूं, ऐसा नहीं है। तो इससे पहले आपको पिछले वाले लेक्चर देखने, तो पहले से ही स्टार्ट करें तभी चीज़ें समझ में आएगी। ओके, तो और आई थिंक आप सबने पहले चैप्टर के नोट्स पढ़ा दिए होंगे। जितने आप अभी से बना लोगे नोट्स, आगे इतना ही काम आएंगे। जितने ज़्यादा लेक्चर अभी देखोगे उतने ही आगे काम आएंगे। क्लासेस के टाइम अपन को ज़्यादा टाइम मिलेगा और भी चीज़ें या और इसको डीपली पढ़ने में बहुत समय मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है, विभव। अपन इसको देखें तो इसको कहेंगे अपन विद्युत विभव एवं अब किसी भी पॉइंट पर अगर अपन को पोटेंशियल या विभव पता लगाना है तो कैसे पता लगाना मुश्किल, क्या है, लगाना मुश्किल। तो इस दोनों टर्म्स में से विद्युत विभव एवं विभवांतर में से पहले डिफाइन हुई चीज क्या है, विभवांतर। क्या, विभवांतर। ठीक, इस पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। आप जानते हैं, अब इसको देखें, इसको अपन समझ सकते हैं जल विभव की तरह। आप देखें कि अगर एक बड़ा सा पाइप है, एक कुछ ऊंचाई पर इस प्रकार से, यहाँ पे कोई बॉब लगा रखा है, यहाँ पे बॉब, जल का स्तर ये है, यहाँ पे जल का स्तर ये, यहाँ पे पानी भरा है। जब अपन इस बॉब को निकाल देंगे, इस निकाल, तो यहाँ से पानी का प्रवाह या जल का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का जल स्तर बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जो प्रवाह कौन मेजर करता है, जल का प्रवाह किससे, उसके स्तर से होता है। किससे, जल का प्रवाह उसके स्तर से, अच्छा उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ होता है, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का स्तर बराबर नहीं हो जाता। इट मीन्स यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मोटा पाइप है या पतला पाइप है तो भी स्तर बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, केवल जल स्तर पर निर्भर करता है। तो ये विभवांतर भी इसी प्रकार से देखा जाए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आवेशों के प्रवाह की दिशा को मेजर करता है। आवेश प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है, या आवेश के प्रवाह की कोटि का निर्धारण करता है कि आवेश का प्रवाह इस पॉइंट से इस तरफ जाएगा या इस पॉइंट के इस तरफ जाएगा, विदाउट एनी वर्क। ठीक है, बात करें बिना किसी कार्य के, अगर आवेश इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, एक्शन अगर पोटेंशियल होगा, इस पर पोटेंशियल क्या है, ये जैसे बी ए, इस पे बी बी, अगर बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, ये उच्च विभव कहलाएगा, ये निम्न विभव। तो आवेशों का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। इसी प्रकार समझे, जैसे ये इस पे उष्मा Q1 है, इसमें उष्मा
Q2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2। ये देखा जाए कि अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इट मीन्स T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये सिरे से ताप ऊष्मा किस दिशा में जाएगी? इस सिरे की तरफ, किस तरफ? A से P की तरफ। तो यहां से ऊष्मा के प्रवाह का निर्धारण कौन करेगा? ऊष्मा की मात्रा न करके टेम्परेचर कितना है। अगर ऊष्मा हमेशा हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर गमन करती है। तो देखिए अपन तो विभवांतर के बारे में अगर बेसिक चीज लिखें तो यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं अपन विभवांतर को कि यह आवेशों के प्रवाह की कोटि या दिशा का निर्धारण करते हैं। अब विभवांतर की केस में देखें, ये हमेशा किसी दो बिंदु पर उसके डिफरेंस को बताएगा। सपोज करें अपने पास एक पॉइंट ये A मान लें, एक पॉइंट B मान लें। इस पॉइंट पर विभव सपोज किया VA, इस पॉइंट पर BP। यहां से कोई चार्ज है पॉजिटिव Q और उसको अपन कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में अपन ने बताया था कि इसके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नगण्य माना जाता है इसके रेफरेंस में, ठीक, ताकि इसको प्रभावित नहीं करे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ से किसी आवेश को बिंदु A तक ले जाने में जो किया गया बाह्य कार्य W एक्सटर्नल, और उस बाह्य कार्य को ही अपन कहते हैं उस दोनों बिंदुओं पे विभवांतर, ठीक। तो यहां से अपन क्या कहेंगे कि VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W एक्सटर्नल अपॉन Q0। ये W एक्सटर्नल कैसा विभवांतर की अगर सही परिभाषा लिखे तो क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र में हमेशा आवेश को अपन किस में ले जाएंगे? विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में स्थिर वैद्युत बल के विपरीत, कैसे? स्थिर वैद्युत बल के विपरीत दिशा में किए गए बाह्य कार्य के बराबर होता है। तो ये VA माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल प्लस प्लस Q0 चार्ज। सपोज करें ये कोई चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव, किसका कारण सपोज करें ये पॉजिटिव Q चार्ज है। इस पॉजिटिव Q चार्ज के कारण ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहाँ पर कोई पॉजिटिव Q चार्ज को अपन यहाँ पर है तो इस पॉइंट पर भी कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ पर भी कोई बल लग रहा होगा। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो यहाँ पर लगने वाला बल F इस डायरेक्शन में होगा और ये कौन सा बल है? स्थिर वैद्युत बल, या फिर इसको अपन F इस इधर से F इलेक्ट्रिक। अब अपन को चार्ज को कहां से? इस पॉइंट से इस पॉइंट, इट मींस इसके स्थिर विद्युत बल के विपरीत दिशा में ले जाना है। तो अपन को एक F एक्सटर्नल इस दिशा में लगाना पड़ेगा और कितना दूर ले जाना है? मान लेते हैं ये BR डिस्टेंस पर ले जाना है, BR की जगह पर BX, ठीक। तो यहां से अपन लिखे
कि वी ए माइनस वी बी, आप इसको डिटेल में बात करते हैं, वी ए माइनस वी बी। चलो हाँ, इससे पहले अपन समझे कि ये जो अपन यहाँ से टेस्ट चार्ज को ए बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो ये किस प्रकार ले जाएंगे कि ये इतना स्लोली ले जाना है, बहुत ही स्लोली, धीमे धीमे कि प्रत्येक स्थान पर यहाँ ये आवेश कैसा इसको दिखना चाहिए कि इस दोनों के मध्य एक स्थिर विद्युत बल लगना चाहिए, कि विद्युत क्षेत्र के अंदर इस टेस्ट चार्ज को इतना स्लोली ले जाना है कि प्रत्येक पॉइंट पर ऐसा दिखाएगी कि इस पर कैसा स्थिर विद्युत बल कार्य कर रहा है, अर्थात उसके प्रत्येक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, ऐसा अर्थात, या फिर अपन कहें इसको कि इनफाइनाइट स्टेप्स होना चाहिए। पॉसिबल तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि किसी अनंत स्टेप के अंदर धीरे 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 अपन इसको ले जाएंगे ताकि प्रत्येक पॉइंट पर ये स्थिर विद्युत बल। तो यहाँ से देखा वी ए माइनस वी बी, डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक की, तो अपन लिखें कि अल्पमांश ले जा रहे हैं यहाँ पे, तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन प्लस का मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि अल्फा डी एक्स विस्थापन में किया गया कार्य, तो वी ए माइनस वी बी बराबर डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, मैं लिख सकता हूँ एफ एक्सटर्नल डॉट टी एक्स। ये दोनों कैसे वेक्टर है, सदिश है, कैसे हैं, सदिश है, सदिश वेक्टर है, एफ एक्सटर्नल डॉट टी एक्स अपॉन प्लस का क्यू नॉट। तो ये एफ एक्सटर्नल और डी एक्स के केस में देखें अपन, अब देखिए ये जो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू एफ ए के परिमाण में तो बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है। परिमाण में बराबर होंगे लेकिन विपरीत होंगे। तो अपने पास देखा जाए, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एफ की वी ए माइनस वी बी बराबर एफ ई डॉट टी एक्स अपॉन प्लस का क्यू नॉट। इस एफ ई अपॉन क्यू नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, ई, क्या लिख सकते हैं, तो वी ए माइनस बी बी बराबर, ये समाकलन का चिन्ह फालतू में दर्शा है, चलो अपन देख लेते हैं। ये एफ ई की जगह क्या आएगा, ई डॉट टी एक्स। इस दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात दोनों के बीच थीटा कितना है 180। देन अपन इसको ऊपर लिखे, थोड़ा सही से लिखे, चलो इसको बिठा देता हूँ। चलिए अपन ये आया कि वी ए माइनस वी बी, ये आया था ई डी एक्स कॉस 180। इसकी वैल्यू कैसी है, इसकी वैल्यू -1, तो वी ए माइनस वी पी बराबर माइनस ऑफ ई इंटू टी एक्स, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, और संपूर्ण देखा जाए तो क्या है, इसको ऐसे लिखा जाएगा ई डॉट टी एक्स, या फिर अपन लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला है माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स अपॉन प्लस का क्यू नॉट। और ये जो संपूर्ण किया गया कार्य किसके लिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है, कौन सा,
विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या फिर यहाँ पे ऐसा भी लिखता VA माइनस VB बराबर U अपॉन प्लस का Q नॉट, प्लस का Q नॉट। F यहाँ पे ये माइनस चिन्ह क्या बताएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे क्या आता, पॉजिटिव होता है, क्या आता, पॉजिटिव। इट मीन्स जो विभवांतर है वो स्रोत आवेश पर निर्भर करेगा। अगर स्रोत आवेश पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी कैसा रहेगा, विभवांतर भी पॉजिटिव। अगर स्रोत आवेश नेगेटिव है तो विभवांतर भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहता। तो यहाँ से विभवांतर की सटीक परिभाषा क्या है कि विभवांतर है जो विद्युत क्षेत्र में किसी एक एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में स्थिर विद्युत बल के विपरीत दिशा में किया गया कुल कार्य उस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आई चीजें। चलिए अब समझे अपन विभव, विभव को कैसे समझे, फिर अपन इसके मात्रक और उसके बारे में बात करेंगे। आज अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। अब विभव क्या होगा, जब विभव की बात करें, विभव किसकी बात करें, एट पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, किसी एक सिंगल पॉइंट पर। अब अपन तो कहाँ से लाए, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य, लेकिन वो दूसरा पॉइंट कहाँ से ले, इसके लिए विभव को डिफाइन करने के लिए एक जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपन लेंगे इन्फिनिटी, अनंत। क्या लेंगे, अनंत। कि अगर ये कोई चार्ज है Q, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट A पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विभव, विद्युत विभव पॉइंट A। तो अनंत से, कहाँ से, अनंत से, ये सपोज करें इन्फिनिटिव है, यहाँ से कोई भी टेस्ट चार्ज प्लस का Q नॉट लाने में किया गया कुल कार्य वो इस पॉइंट पर विद्युत विभव कहलाता है। अब ये भी किस्सा है विभवांतर से। विभवांतर देखा कि VA माइनस VB बराबर, अपन डायरेक्टली लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, बाकी अपन पॉइंट चार्ज होगा तब लिखेंगे प्लस का Q नॉट, प्लस का Q नॉट। W एक्सटर्नल एक पॉइंट कि अनंत से, ये तो कहाँ से B टू A ला रहे हैं, W एक्सटर्नल फ्रॉम B टू A। अगर अनंत से A बिंदु तो अपन क्या लिखेंगे, VA माइनस B इंफिनिटी, और W एक्सटर्नल कहाँ से, इंफिनिटी टू A अपॉन प्लस का Q नॉट। अब अनंत पर बात करें, अनंत पर विभव ये एजम्पशन है, माना गया है कि अनंत पर जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। जीरो क्यों होगा, अनंत पर बात करें किसी, जैसे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अनंत पर कितनी होगी, जीरो होगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी वहां पर किया गया कार्य भी क्या होगा, जीरो। वहां पर उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, जीरो होगी। उस कंडीशन में वहां पर विभव पर क्या मानते हैं, शून्य माना जाता है। ठीक, तो यहाँ से VA बराबर हो जाएगा W एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू A और प्लस का Q नॉट। तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु A तक, किसी बिंदु A जरूर नहीं, किसी बिंदु तक लाने में एकांक धन आवेश पर किया गया स्थिर विद्युत बल के विपरीत कार्य
क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाता। यहाँ पे ध्यान रखें कि जैसे अपन कोई भी चार्ज को ए से बी पॉइंट या बी से ए ले जा रहे हैं, तो यहाँ चाहे बी से ए इस रास्ता से ले जाओ, चाहे डायरेक्ट ले जाओ, चाहे यहाँ ले जाओ, उस कंडीशन में इसके दोनों बिंदुओं पर विभवांतर क्या रहता है, सेम। अर्थात विभवांतर है वो कैसा है, पॉइंट फंक्शन है, पाथ फलन नहीं है, पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल